जय हिंद साथियों, इस वीडियो हम क्लास 8 मैथ के सेकंड चैप्टर जो कि है वर्गमूल उसकी थर्ड एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं जो है 2C। चलिए इसमें सवाल क्या दिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए भाग विधि आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा। इससे पहले की एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है गुणनखंड विधि के हिसाब से, यहाँ पर आपको भाग विधि से ज्ञात करना है। तो 4 4 8 9 भाग विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप पर आपको ध्यान देना होगा। इस प्रकार से आप कुछ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो संख्या है पी कितनी भी यहाँ पर संख्या दे रखी हो, जैसे यहाँ 4 दिया है और यहाँ पर कितनी 5 संख्या दिया है, तो आपके दाईं तरफ से 2 के जोड़े बना लेने हैं। दाईं तरफ से 2 के जोड़े बना लीजिए। यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं 2 के, तो मैंने यहाँ बना लिया। अगर एक और संख्या होती जैसे कि यहाँ पे 2 है तो इसको हम अकेले छोड़ देते। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो पहली संख्या है ये किसके वर्ग के निकट है। तो आपको 1 से 10 तक पहले वर्ग सभी को याद होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का कितना होगा 4, 3 का कितना होता है 9, 4 चौको 16, 5 पचे होता है 25, 6 चक्का कितना होता है 36, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 8 अट्ठे कितना होगा 64 और 9 नवा 81 और 10 दाम कितना हो जाएगा 100। कुल मिला के जब आप कभी वर्ग निकालते तो उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करते हैं तभी ना वर्ग आता है। चलिए अब दूसरा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि 44, तो ये किसके वर्ग के निकट में है। देखिए आप ये 44 से संख्या बड़ी नहीं लेना। फिर उसके बाद में आपको यहाँ देखना है कि दो संख्याएं मानना है। यहाँ पर जो संख्या मानेंगे वही संख्या यहाँ पर भी मानेंगे। उनका गुणा करने पर ही कोई वर्ग बन जाए इस संख्या से छोटा। चलिए यहाँ पर हम एक संख्या को मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने माना 5 पचे 25 छोटा हो रहा है, 6 चरंग 36 कितना हो रहा है, और 7 सत्ते कितना 49 ज़्यादा हो जाएगा, और 6 चरंग कितना हो जाएगा 36। यानी कि 6 चरंग 36 क्या हो रहा है आपका इसके नीचे आ जा रहा है 44। मैंने 36 को लिख लिया। उसके बाद में इसको घटाइए। यहाँ पे 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा आपका, और यहाँ पे आपका 0 बचा। अब ये जो आपने 6 लिखा है तो इसको 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर आपने 6 लिया है तो आपको यहाँ पर उत्तर के रूप में 6 को लिखना भी है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे हमने 2 डॉट बनाए थे, आपको यहाँ पर 2 संख्याएं फिर से मानना है। अब यहाँ पर कैसे संख्या मानना है, जैसे हमारे पास 8 केवल शेषफल बचा हुआ है, तो जब हम उतारेंगे ऊपर से संख्याएं तो एक संख्या ना आकर सदैव क्या आएगा जोड़े के रूप में नीचे आएगा। तो 89 हम नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए किस संख्या के साथ में हम गुणा करें 12 का कि यहाँ पर 889 के नियरेस्ट कोई संख्या आ जाए। तो हमको वर्ग के रूप में ही कोई संख्या यहाँ पर इन दोनों डॉट पे मानना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 12 है, अगर हम यहाँ पर 3 मानेंगे तो हमको 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। ये जो डॉट के रूप में 2 हैं, ये तो यहाँ पर क्या वर्ग ही एक हम लेंगे। देखिए 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और 3 दूना कितना होगा 6, और उसके बाद में 3 एकम 3, तो ये तो 369 छोटी संख्या है, यहाँ पर 889 है। अब किसके वर्ग के लास्ट में 9 होता है, देखिए एक तो 3 के, तो 3 मैंने ले लिया नहीं होगा। उसके बाद में 9 के वर्ग के निकट में 7 के वर्ग के निकट में क्या होता है 9 होता है। इकाई का अंक क्या होता है 9, तो 7 यहाँ पर हम लेंगे। 7 को यहाँ पर भी रखा, 7 यहाँ पर भी रखा, तो देखिए 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 की 9। उसके बाद में ये नहीं हो रहा तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 7 सत्ते 49 की 9, कैरी 4 बचा, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 की 8, एक कैरी बचा 7 एकम 7 और एक हासिल वाला आपका कैरी, तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि ये आपकी पूरी संख्या क्या हो गई कट गई। अब यहाँ पर देखिए 7 हमने लिया था ना, तो यहाँ पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा। यानी इस फर्स्ट पार्ट का जो हमको वर्गमूल ज्ञात होगा 44 89 का, ये ज्ञात होगा प्लस और माइनस 67। ये 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आप इजीली निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आप देखिए सेकंड पार्ट यहाँ आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 27,225। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह का एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे लाइन खींच के। उसके बाद में यहाँ पर 2 के पीछे से आपको दाईं तरफ से जोड़े बनाने। एक संख्या आपकी सिंगल बच गई। तो अब देखिए ये 2 जो है किसके वर्ग के निकट है 1 के ना, तो हम एक यहाँ पर लेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पर ऐसी संख्या मान है जिसका वर्ग इस 2 से क्या हो, कम हो, तो 1 एकम कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद में यहाँ पर हमको इससे घटाना है तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर जोड़ा उतरेगा तो 100 कितना हो जाएगा, 72। तो यहाँ पर इसको जोड़ना भी है तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ जो संख्या मानना है वही यहाँ पर भी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 21 अगर हम मानेंगे और 1 का गुणा करेंगे तो 21 से कम हमको 21 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर कितना है, देखिए इसका 2 का गुणा करके भी आप पता कर सकते हैं कि किसके पास में जाएगा। देखिए 2 छंग कितना हो जाएगा, 12। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर किससे, 1 से ना करके किससे, 6 से गुणा करते हैं। देखिए 6 चक्का कितना हो जाएगा, 36 के 6, 3 कैरी बचा, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। यानी कि 156 आपका कितने में आ रहा है, 156 आ रहा है 6 का 6 में गुणा करने पे। ये देखिए 6 का 6 गुणा करने में क्या आ रहा है, 156। उसके बाद में एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, यानी कि 2 यहाँ पर है, हम 7 का गुणा 7 में करके देख लेते हैं। 7 7 49 के 9, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, 189। यहाँ पर 189 172 से क्या है, बड़ा है, तो हम यहाँ पर 6 बार ही लेंगे, यानी कि हमको यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6। आप गुणा कर दीजिए। अभी मैंने गुणा किया था तो 156 आया था 6 का 6 में, तो 156 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब घटाइए, यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, और यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। अब ये इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12 की 2 और 2 1 के कितना हो जाएगा, 3, यानी 32 आए। यहाँ पर भी हमको फिर से संख्या मानी है, ये डॉट पे 16 यहाँ पर आ गया है आपका। अब उतारा जो उतारेंगे हम, कैरी लेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा, जोड़े के रूप में 25 हमको प्राप्त होगा। जब कभी भी आपको पूर्ण वर्ग कोई संख्या हो और लास्ट में 5 आए तो सदैव यहाँ पर क्या लेना है, 5। देखिए इकाई का अंक इसमें किसी भी ऐसी संख्या में 5 नहीं है, केवल 5 में ही क्या है, इकाई का अंक 5 है। तो यहाँ पर हमको 5 मानना है और 5 मानना है। देखिए 5 5 कितना हो जाएगा, ये लगे आपका 5 5 यहाँ 10 के 0, 2 1 कितना 3 और 3 इसको छोड़ दिया। अब 5 का हम इसमें गुणा करते हैं, 5 5 कितना हो जाएगा, 25, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे 2 कैरी था तो 12 की 2 हो गया, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15, 1 कितना हो जाएगा, 16। ये पूरा पूरा आपका कट गया। आपने जो संख्या लिया था, पहले 1 लिया था तो 1 लिखा, 6 लिया था तो 6 लिखा, यहाँ पर आपने 5 लिया है तो आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा, जो इसका आंसर आएगा 27,225 का जो हमें वर्गमूल प्राप्त होगा भाग विधि के माध्यम से, तो प्लस माइनस 165 का प्राप्त होगा। ये हमारे सेकंड पार्ट का, फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर होगा। नंबर पहले का तीसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है, आपकी हेडिंग वही रहेगी, प्रश्न नंबर फर्स्ट का तीसरा है ये 49284, यानी कि इसका हमको क्या, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको संख्या पीछे से 2 2 का पेयर बनाना है। एक संख्या आपकी ये अकेले रहेगी, तो आपको यहाँ पर 4 का वर्ग के पास में देखना है। देखिए 2 अगर हम यहाँ पर लेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, यानी कि ये हमारी पूरी संख्या कट गई। उसके बाद में 2 2 ये हम जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमको फिर से एक संख्या मानना है, तो अब कैरी जो हम लेंगे वो क्या आएगा, 92 आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2 को लेते हैं और यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद में और यहाँ पे 2 चौको कितना हो जाएगा, 8, 84 आया यहाँ पर। अब इससे घटाइए, क्योंकि ये है छोटी संख्या, अब हम घटा सकते हैं। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा आपका, 8। उसके बाद में यहाँ पर 8 से 8 गया तो 0। यहाँ पर आपको इसको जोड़ना है, 2 2 कितना हो जाएगा आपका, 4, और 4 यहाँ पर था तो 44 बचा। फिर से यहाँ पर एक आपको संख्या मानना है कि दोनों इक्वल है। जैसे यहाँ पर आपने 2 2 लिया है, यहाँ पर भी 2 2 लिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी अब देखते हैं। आपका यहाँ पर शेषफल 8 बचा है, तो अब हम कैरी लेंगे 84 को। अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जैसे कि यहाँ पर है 44 दे रखा है, आपको किस संख्या के साथ में गुणा करें कि यहाँ पर 884 के नियरेस्ट आ जाए। तो देखिए इसको हम 4 से 2 से गुणा करके देखते हैं। पहले 2 से गुणा करते हैं। देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद में 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। यानी कि हम यहाँ पर इस पॉइंट की जगह 2 को माने और इस पॉइंट पे भी 2 को माने तो क्या हो जाएगा, 884 हमको प्राप्त हो जाएगा, और ये पूर्ण वर्ग के रूप में हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखिए यहाँ पर हमने 2 माना है तो 2 के इसमें गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद 4 दूनी कितना, 2 चौको कितना हो जाएगा, 8, और 2 चौको फिर से कितना होगा, 8। ये संख्या पूरी आपकी
कट गई। हमने पहले यहाँ पर ये वाला 2 लिया था, 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिया था तो फिर से 2 लिखना है आपको, यहाँ फिर से मैंने 2 लिया तो फिर से 2 लिखना है। यानी कि ये जो इस संख्या का जो वर्ग आया है, इस संख्या का जो वर्ग आया है, जो हमारे पास दे रखे 49,284 का जो वर्ग है वो हमारे पास आएगा, वर्गमूल आएगा ±222। ये हमारा क्या होगा, आंसर के रूप में आएगा। उसके बाद इसका 4th पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है। जब 4th पार्ट आप सॉल्व करेंगे और लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखा है 12, 34, 321। 2 का जोड़ा बनाइए पीछे से दाईं तरफ से, यहाँ पर आपके 4 जोड़े, 3 जोड़े 2 के बने, एक सिंगल संख्या है। तो यहाँ पर जब 1 है तो 1 का वर्ग ही क्या होता है आपका, 1 होता है। तो यहाँ मैंने 1 माना, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ये तो कट गई संख्या, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2। यहाँ अब आपको संख्या मानना है। अब आपका यहाँ पर कैरी कितना आएगा 23। तो देखिए 23, यहाँ पर अगर हम 1 मान लें संख्या, 1 मानेंगे संख्या, तो 21 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 21 ही प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 1 लिया तो यहाँ फिर से 1 लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम कैरी लेंगे तो कितना आएगा 43, यानी 43 को हम उतारेंगे। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, 1 कितना हो जाएगा 2 और 2, ये हो जाएगा 22 आपका। अब यहाँ पर आपको फिर से एक संख्या माननी है जिसके नियरेस्ट में क्या आ जाए 243 आ जाए गुणा करने पे। देखिए 22, अगर हम 22 के साथ में यहाँ पर 6 का गुणा करें तो देखिए 6 जगह कितना होगा 36 हो जाएगा। 36 की हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद 6 दूनी कितना होगा 12 3 हो जाएगा 15 के 5, और 6 दूनी कितना होगा 12 1 13। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको छोटी संख्या को लेकर चलना है। देखिए 22 आपके पास था, यहाँ पर हम 3 को लेकर चल रहे हैं। 3 को जब गुणा करेंगे, 3 को गुणा करेंगे, 3 तरह कितना हो जाएगा 9, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 3 दूना 6। ये भी अभी भी बड़ी संख्या होगी। अब हम एक बार ही लेकर चलते हैं। देखिए अगर हम 22 के साथ में एक का क्या करें, 1 का गुणा कर दें तो हमको क्या 221 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 221 प्राप्त हो जाएगा, ये जो कि इसके नियरेस्ट है। तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे और यहाँ पर भी क्या मानेंगे 1 को ही मानेंगे। अब हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं यहाँ से, तो 221 हमको प्राप्त हुआ। 221 अब घटाइए इसमें, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर भी बचेगा क्या 2। तो यहाँ पर हमको 22 प्राप्त हुआ। अब बची हुई संख्या आपकी क्या है 21 है। यहाँ पर भी आपने 1 लिखा, यहाँ पर भी 1 लिखा, तो ये भी आपको क्या लिखना 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए 2, और यहाँ पर कितना आएगा 2 और 2, यानी 222 यहाँ पर आएगा आपका। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या माने जो कि इसके नियरेस्ट आ जाए, तो अभी भी क्या आएगा 1 का गुणा अगर हम करेंगे तो 2221 आपके पास आ जाएगा। देखिए 2221 यहाँ पर बन रही है संख्या, तो 2221 एकम कितना हो जाएगा 2221। ये पूरी संख्या कट गई, और जो यहाँ पर आपने ले रखे हैं वही आपका क्या हो जाएगा आंसर के रूप में होगा। यानी कि जब हम आंसर इसका लिखेंगे तो रूट के अंदर जो संख्या थी 12 34 321, वो आंसर हमको क्या प्राप्त होगा बताइए, प्लस और माइनस 1111 हमको आंसर के रूप में प्राप्त होगा। ये फर्स्ट के 4th पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, ये 5th नंबर आपको दे रखा है यहाँ पर 49 372 84। इसको भी हमको किस रूप में ज्ञात करना है बताइए, भाग विधि से हमको इसको वर्गमूल ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 का पेयर बनाइए, पहले 2 का पेयर मैंने बना लिया। एक आपकी 4 जो संख्या है वो सिंगल रहेगी, तो 2 का वर्ग होता है ये क्या 4। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 2 का गुणा 2 में तो 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर हमको कितना 4 प्राप्त होगा, और इसको घटा दिए तो कितना हमको प्राप्त होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो 93 हमको यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको अगर 1 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको ऐसी संख्या मानना है जिसका गुणा करने पर यहाँ पर 4 के साथ में ऐसी संख्या मानना है जिसका गुणा भी करें और यहाँ पर हमको 93 से छोटी संख्या प्राप्त हो। तो 41 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 41 हो जाएगा। अगर हम 2 से गुणा करें, यहाँ पर देखिए 41 का 2 में 42 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 84, यानी कि 84 हो जाएगा, जो कि 93 के नियरेस्ट है।
अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पे 13 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ 8 में 8 गया तो 0, इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 4 यानी 44 हमको प्राप्त हुआ। अब जो बची हुई संख्या 93 तो मैंने उतार लिया था, अब यहाँ पे हमको कितना 72 उतारना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कौन सी संख्या मानी है, देखिए अगर हम यहाँ पर 2 लेकर चलते हैं तो 2 का 2 लेकर चलेंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, उसके बाद में 2 चौको हो जाएगा 8 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8, 884 हमको प्राप्त हुआ। अगर हम 3 बार इसका गुणा संख्या का करेंगे, देखिए 4 3 12 यानी 1200 के पार हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर 2 बार ही लेना है। अब इसको घटाइए, ऐसी संख्या आपको सोच कर चलना है कि इससे छोटी आए और वह पूर्ण वर्ग के रूप में हमको मिल जाए। यहाँ पर देखिए घटाइए, 12 में से 4 गया तो बचेगा 8, उसके बाद में यहाँ पे 16 में से 8 गया तो आपका बचेगा कितना, 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा फिर से 8, और यहाँ पर 8 में से 8 तो 0 बचेगा। उसके बाद में इसको जोड़ दीजिए, 4 के 4 4 के 4, और फिर यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको 4 के 4। यहाँ पर हमने पहले 2 लिया था, फिर से 2 लिया तो 2 बार 2, और यहाँ तीसरी बार 2 लिया तो फिर से 2। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो बची हुई संख्या आपकी 88 है, जो रह गई आपकी संख्या वो यहाँ पर हमको उतारना है, यानी कि कैरी वाली संख्या उतारना है 84। हमेशा जोड़े के रूप में ही आपको उतारना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 4 आया है तो ये पूर्ण वर्ग है संख्या, तो किसके नियरेस्ट, किसके वर्ग के इकाई का अंक 4 आता है, तो 2 का आता है, क्योंकि अगर हम बड़ी किसी संख्या से करेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी संख्या। तो जब 2 से हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 चौको कितना, 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, उसके बाद में 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, फिर से 4 दूना 8, और फिर से 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ये संख्या आपकी पूरी पूरी कट गई, और एक बार 2, 2 और 3 और 4 बार आपको 2 लिखना है यहाँ पर। तो आपका जो आंसर के रूप में यहाँ पर प्राप्त होगा, आंसर के रूप में जो संख्या लिखी हुई थी 49 372 84, जो उत्तर होगा प्लस माइनस किसका होगा 2222 का आपका उत्तर होगा। ये आपके फर्स्ट के 4th पार्ट का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको अंश बटे हर में संख्या दे रखी है, तो 361 का पहले हमको क्या भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करना है वर्गमूल। तो देखिए 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो एक आपका 2 का जोड़ा बनेगा, एक सिंगल आपकी 3 संख्या बच जाएगी। तो ये 3 जो है वो 2 के वर्ग के, 2 का जो वर्ग होता है वो तो 4 होता है, तो 1 के वर्ग के क्या होगी निकट होगी। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, अब घटाएंगे 3 में से 1 तो आपको बचेगा यहाँ पर कितना 2, और 61 यहाँ पर कैरी हम ले लेंगे। अब यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो आपका कितना प्राप्त हुआ 1 और 2। अब यहाँ पर आपको एक संख्या माननी है जो कि इसके वर्ग के क्या हो निकट हो। अब देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पर दिया है 2, और इसका गुणा अगर हम 6 से करते हैं तो हमको 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। इकाई का अंक 1 है तो हमको देखो 7 7 49 और 5 5 25, 9 9 81। अगर हम यहाँ पर 9 ले लेते हैं, देखिए 9 9 कितना होता है 81 की 1, और 9 दूनी कितना होता है 18, और 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, 18 8 26 हो जाएगा। ये आपका 261 कितनी बार में जा रहा है 9 बार में जा रहा है, तो यहाँ भी 9 रखिए और यहाँ भी 9 रखिए। जब आपने यहाँ पर 1 लिया था तो 1 लिखा, यहाँ पर 9 लिया है तो 9 लिख लीजिए। उसके बाद में ये कितनी बार गया 9 9 81 की 1, और 9 दूनी 18, और 9 कितना हो जाएगा आपका 18, और 8 हो जाएगा आपका पूरा 26। ये संख्या आपकी पूरी पूरी कट गई, और जो आपको प्राप्त हुआ है उत्तर के रूप में ऊपर की संख्या का क्या प्राप्त हुआ है 19, यानी ऊपर हम क्या इसमें लिखेंगे 19 लिखेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट नीचे का पार्ट जो हर के रूप में दे रखा है 625, इसका वर्ग हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग बनाया, और यहाँ पर उसके बाद में एक आपका ये 6 जो है वो अकेला बच गया। तो ये देखिए 2 के वर्ग के निकट में है, तो 2 के वर्ग के निकट में है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। हमको यहाँ पे घटाने पे क्या मिलेगा बताइए 2 मिलेगा। उसके बाद में 25 को हमको उतारना है, इनको दोनों को जोड़ लीजिए, 2 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर थोड़ी जगह बना के रखना है आपको कि एक संख्या आप लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 इकाई का अंक आया है तो आपको 5 से ही क्या करना पड़ेगा यहाँ पर गुणा, तभी हमको क्या लास्ट में प्राप्त होगा वर्ग के रूप में 5 प्राप्त होगा। 5 5 कितना हो जाएगा 25 के 5, 5 6 को 20, और 2 कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर हम 22 लिखेंगे। ये संख्या आपकी पूरी पूरी कट गई, और यहाँ पे हमने 2 लिया था तो यहाँ क्या लेना होगा हमको
5 लेना होगा। जो हमारा इसका उत्तर आएगा 625 का, तो प्लस माइनस में क्या प्राप्त होगा हमको, 25 प्राप्त होगा। यानी कि इसके नीचे बटे में हम क्या लिखेंगे, 25 के रूप में प्लस माइनस में लिखेंगे। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसी प्रकार सेकंड पार्ट यहाँ पर आपको दे रखा है। पहले आपको इस संख्या के इसमें गुणा करना है, फिर ऊपर क्या करना है, जोड़ना है। इसमें गुणा करके ऊपर वाली संख्या में जोड़ना है। तो देखिए 34 का जब हम गुणा करेंगे, 34 का जब हम गुणा करेंगे किसमें, 49 में, तो 9 चौक को कितना होता है, 9 चौक 36 की 6 और 9 तियाँ 27 और 3 कितना हो जाएगा आपका 30। उसके बाद 4 चौको 16 की 6, 4 तियाँ 12, 1 13, 6 6, उसके बाद 3 3 6 और 1। ये 1666 प्राप्त हुआ। और 15 क्या करना है, इसमें आपको जोड़ना है। तो 6 5 11 और 7 1 कितना हो जाएगा आपका 8 और 6, 1681 आपको ऊपर वाली संख्या प्राप्त होगी। यानी कि हमको ऊपर क्या प्राप्त होगा, 1681। और बटे में आपका 49 यहाँ पर दे रखा है, बटे में 49 लिख दिया। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 1681 का पहले आप गुणन भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2 2 का पेयर बनाया तो 16 बचा। यहाँ पर 4 का वर्ग ही क्या होता है आपका, 16 होता है। तो ये तो संख्या आपकी कट गई। यानी कि यहाँ पर हमको अब कैरी लेना है 81। 4 4 कितना हो जाएगा 8। अगर हम यहाँ पर 1 का गुणा करा दें संख्या में, 1 का जब हम गुणा कराएंगे तो 81 एकम क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, 81 ही प्राप्त होगा। यानी कि 1 हमने लिया तो यहाँ पर भी क्या लिखना है, 1 लिखना है। ये भी संख्या आपकी कट गई। तो जो ऊपर वाला पार्ट आपका आएगा 1681 का वर्ग, ये किसका है, 41 का है, 41 का। अब नीचे 49 का वर्ग हम लोग करते हैं। 49 का हमको पता ही है किसका वर्ग है, 7 सत्ते क्या होता है, 49 होता है। तो ऊपर वाली संख्या का वर्ग कितना आया आपका, ऊपर वाली संख्या का वर्ग आया है 41 और नीचे वाली संख्या का वर्ग कितना आता है, 7। अब इनको हमको जिस प्रकार में सवाल आपको दे रखा था सही बटे में, वैसे ही उत्तर भी लिखना है आपको। देखिए 7 से भाग किस में देना है, 41 में देना है। 7 पना कितना होता है 35। यहाँ पर कितना बचा आपका शेषफल, यहाँ पर आपको शेषफल बचेगा 6। तो जो लिखने का सीक्वेंस है, पहले 5 लिखेंगे, फिर ऊपर 6 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। यानी कि आप जब उत्तर लिखेंगे तो क्या आएगा आपका उत्तर, 5 सही 6 बटे 7 प्लस माइनस के साथ में आपका ये सेकंड के सेकंड पार्ट का उत्तर आएगा। ये आपका सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर यहाँ पर दूसरे के 3 और चौथा पार्ट दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आपको यहाँ पर गुणा करना है, फिर ऊपर क्या करना है, प्लस करना है। जब इसका गुणा करके इसमें हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 3600। कितना प्राप्त होगा 3600 और बटे में 169 लिखा हुआ है। अब हम 3600 का करेंगे भाग विधि से, यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये 3600 लिखेंगे। 2 2 का हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो 36 जो है वो आपका कितना है, 6 का क्या होता है, वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम 6 का वर्ग मानेंगे तो 36 तो आपका गया पूरा पूरा कट। अब ये 2 0 हम क्या लेंगे, कैरी लेंगे। 6 6 को जोड़ दीजिए 12। अब हम किस संख्या का इसमें गुणा करें कि हमको 00 यहाँ पर प्राप्त हो जाए। 0 से हम गुणा कर देंगे तो हमको क्या यहाँ पर 00 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 6 लिया था तो 6 लिखा, यहाँ पर 0 लिया है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 0। यानी कि ऊपर की संख्या जो आएगी हमारी क्या आएगी, 60 आएगी। अब यहाँ पर देखिए 169 किसका वर्ग है, 169 का करते हैं। 169 2 2 पहले आप लाइन खींचिए, 2 2 के जोड़े बनाइए। यहाँ पर तो एक आपका सिंगल बचा, तो एक जो वर्ग होता है वो 1 का होता है। तो 1 एकम 1 तो ये तो कट गया, 69 आपका बचा। 1 1 को जोड़ा तो यहाँ पर 2 हो गया। किसका गुणा करें कि 69 प्राप्त हो जाए यहाँ पर 2 के साथ में, तो 3 का जब हम गुणा कर देंगे 23 यहाँ कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा आपका। ये भी पूरी संख्या कट गई। यहाँ मैंने 1 लिया था तो 1 लिखा, यहाँ 3 लिया तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 3। यानी कि नीचे की संख्या जो हमको प्राप्त हुई है वो क्या है 13 प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर हमको 13 ये सही बटे में लिखा हुआ है तो आंसर भी इसका किस रूप में आएगा, सही बटे में आएगा। देखिए कैसे, जब हम 13 का इसमें भाग देंगे 60 में और 13 चौको कितना हो जाएगा, 13 चौको हो जाएगा 52 और यहाँ पर आपका बचा 8। जो लिखने का सीक्वेंस है, पहले आप 4 लिखेंगे ये, फिर 8, फिर क्या लिखेंगे 13। तो 4 सही 8 बटे कितना हो जाएगा 8 बटे 13। और जब ये रूट से बाहर संख्या आएगी, जब ये रूट से बाहर आएगी तो प्लस माइनस के रूप में आपका आंसर
प्राप्त होगा। प्लस माइनस 4 सही 8/13 आपका ये सेकंड के थर्ड पार्ट का आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ पार्ट आपको क्या दे रखा है, जब इस संख्या का यहाँ भी सही बटे में इस संख्या का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2401 प्राप्त होगा। क्या होगा प्राप्त, 2401। 225 नीचे है तो 225 मैंने नीचे लिखा। अब 2401 का हमको भाग विधि से वर्गमूल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए 2401 क्या किया मैंने, 2401 यहाँ पर लिख लिया, दो दो के जोड़े बना लिए। अब 24 किसके वर्ग के निकट है, तो 4 चौको 16, 5 पचे 25, 25 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 चौको क्या होगा आपका 16, यानी 4 के वर्ग के क्या है निकट है। अब यहाँ पर घटाइए, 14 में से 6 गया तो बचेगा 8, 1 में 1 गया तो 0। यहाँ पर 4 4 को जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। अब ये देखिए 8 केवल बचा है तो उतारेंगे तो हम जोड़े के रूप में 0 1 को उतारेंगे। अगर हम यहाँ पर 1 प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 से गुणा करें तो हमको 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 का गुणा जब हम 1 से करेंगे तो 81 प्राप्त होगा। ये तो छोटी संख्या है, तो हमको यहाँ पर 1 प्राप्त करने के लिए 9 का वर्ग की लास्ट में भी क्या आता है, 1 आता है। तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 की 1, 9 8 कितना होता है 72, और 8 कैरी जो बचा था 72 8 कितना हो जाएगा 80। ये आपकी पूरी पूरी संख्या कट गई। यहाँ हमने 4 लिया था तो उत्तर में 4 लिखा, यहाँ कितना लिया 9, तो यहाँ क्या लिखना है आपको 9 लिखना है। यानी कि ये जो वर्ग है 2401 जो संख्या है वो किसका वर्ग है, 49 का वर्ग है। अब यहाँ पर 225 लिखा हुआ है, 225 किसका वर्ग है, इसको भी हमको प्राप्त करना पड़ेगा। देखिए 225 तो दो दो का जोड़ा बना है, एक संख्या रह गई आपकी। ये तो पहली जो है वो 1 का वर्ग है, क्योंकि 2 क्या है आपका 2 के वर्ग 4 होता है, 2 का 1 का वर्ग क्या होता है 1, घटाया तो 1 बचा। उसके बाद में यहाँ पर उतारेंगे तो 25 आएगा आपका नीचे, 1 1 को जोड़ा तो 2 हो गया। अब किसका गुणा करेंगे हम यहाँ पर कि हमको 5 लास्ट में प्राप्त हो जाए, तो 5 का गुणा करेंगे। तो देखिए 5 पचे कितना हो जाएगा 25, और 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। ये पूरी पूरी संख्या कट गई। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा था तो 1 उत्तर में आया, यहाँ पर 5 5 लिया है तो हमको यहाँ पे 5 प्राप्त होगा, यानी 49 बटे क्या होगा प्राप्त 15 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दे रखा था सही बटे में, तो इसको हमको सही बटे में लिखना है। देखिए 15 का जब हम भाग देंगे किसमें 49 में, 15 तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो बचेगा आपका 4। उसके बाद में 4 बचा तो लिखने का सीक्वेंस क्या है, पहले 3 फिर 4 फिर 15, यानी 3 सही 4 बटे 15 आपका क्या होगा। और जब ये संख्या आपकी रूट से बाहर आती है, किसी भी संख्या का जब वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस के रूप में बाहर आती है, तो ये आपका उत्तर क्या होगा प्लस माइनस 3 सही 4 बटे 15, सेकेंड के फोर्थ पार्ट का आंसर होगा। प्रश्न नंबर ये आपका दूसरे का लास्ट पार्ट बचा हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप यहाँ पर गुणा करके में प्लस करेंगे तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी 17,161 प्राप्त होगी, और बटे में कितना लिखा हुआ है 729 को लिख लीजिए। यानी कि इन दोनों संख्याओं को हमको क्या भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हमको ऊपर वाली संख्या यानी 17,161 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो दो दो का जोड़ा बनाइए, पहले एक संख्या आपकी सिंगल बच गई तो 1 का वर्ग क्या होता है आपका 1 होता है। उसके बाद में इन दोनों को जोड़ लीजिए 2 आएगा। यहाँ पर अब आपको संख्या माननी है, कौन सी माननी है आगे पता चलेगा। ये 1 से 1 घटाएंगे तो आपका 0 आएगा यानी कट जाएगा, तो यहाँ पर 71 मैंने कैरी लिया। अब यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें, यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या माने कि यहाँ पर 71 के नियरेस्ट आ जाए। मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 मान ले रहा हूँ, तो 3 तिरका कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये 69 जो है ये 71 के नियरेस्ट है, तो आपका 3 बार जाएगा। 3 लिया है तो यहाँ पर भी आपको कितना मानना पड़ेगा 3। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर आपको जोड़ना होता है 3 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 कितना हो जाएगा 26। यहाँ आपको क्या करना होता है घटाना होता है। तो 11 में से 9 गया तो बचेगा 2, और यहाँ 6 में 6 गया तो 0। अब ये 61 बचा तो 61 लिख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको संख्या माननी है, कौन सी ऐसी संख्या माने कि 261 के नियरेस्ट आ जाए। देखिए 1 से अगर हम गुणा करेंगे 261 का तो 261 हमको क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। यानी हमने 1 यहाँ लिया तो 1 उत्तर में भी लिखना है आपको। ये पूरी पूरी संख्या कट गई, तो यहाँ पर हमको ऊपर की जो संख्या प्राप्त हुई है ये किसका वर्ग है 17,161 131 का वर्ग है। अब नीचे 729 जो बची हुई है उसका हम देखते हैं वर्ग ये किस संख्या का है। 729 भाग विधि से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो एक संख्या बच जाएगी। ये जो 7 है किसके वर्ग के निकट है, यहाँ पर हमको कौन सी संख्या माननी पड़ेगी। देखिए
2 दूनी 4 छोटी है, 3 त्रिका 9 बड़ी है, तो यानी छोटी संख्या ही लेना है, तो हमको 2 यहाँ पर लेना है, 2 यहाँ पर। अब 2 2 लिया है तो यहाँ उत्तर में भी आपको क्या लेना है, 2 लेना है। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर आपको जोड़ना है, यहाँ क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ घटाने पे 3 और जोड़ने पे कितना आएगा, 4। तो कैरी कितना है, 29 है। अब यहाँ पर आपको 4 दे रखा है, यहाँ पर आपको एक ये थोड़ा यहाँ पर डिस्टेंस बना दीजिए ताकि यहाँ लिखने में आसानी रहे। कौन सी संख्या माननी पड़ेगी, अब देखना है। यानी कि अगर हम यहाँ लास्ट में 9 लाना है तो 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए 3 त्रिका 9, 9 लास्ट में आ गया, 3 चौको कितना हो जाएगा, 12। ये तो बहुत छोटी संख्या है, यानी कि 9 लास्ट में डालने के लिए हमको 7 का गुणा यहाँ पर 7 रख के गुणा करना पड़ेगा, तो कितना होगा देखिए, 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 के 9, और 7 चौको कितना होगा, 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32। ये आपकी संख्या पूरी पूरी क्या हो गई, कट गई। यानी कि घटाने पे आपका यहाँ पर शून्य आ रहा है और यहाँ जोड़ने पे इसको जोड़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब संख्या कट जाती है तो यही आपका उत्तर हो जाता है। 2 लिया था यहाँ पर तो 2 लिखा, 7 लिया है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 7। यानी कि नीचे की संख्या जो है वो किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है। आंसर आपका सही बटे के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर जब रूट से बाहर संख्या आती है तो प्लस और माइनस के रूप में आती है। अब हम इसका 27 में इसका भाग देंगे। 27 से जब हम भाग दे रहे हैं 131 का, तो ये आपका देखिए 27 पंचे होता है 135, ज़्यादा हो जाएगा, 27 चौको होता है आपका 108। तो यहाँ पर आपका जो शेष फल बचने वाला है, यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 3, और यहाँ पर 2 में से 0 तो बचेगा 2। लिखने का सीक्वेंस क्या है, आपको पहले 4 लिखना है, फिर 23, फिर 27। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सही 23 बटे 27। नीचे की संख्या क्या है, 4 सही 23 बटे 27। ये आपका क्या होगा, सेकंड के लास्ट पार्ट यानी 5th का आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, लिखा हुआ वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 4931 में जोड़ दें तो वह पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पर आपको 4931 एक संख्या दे रखी है, इसका हमको क्या करना है, भाग विधि से पहले गुणन भाग विधि से हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। देखते हैं किसके नियरेस्ट है। तो देखिए 7 के वर्ग के नियरेस्ट है, क्योंकि 49 क्या है आपका, ये 7 का वर्ग होता है। तो ये तो आपकी कट गई संख्या, 7 7 यहाँ पर 14 हो गया। 31 को हम यहाँ पर उतारेंगे। ये आपका जो 31 बचा हुआ है, देखिए शेष फल यहाँ पर आपका कितना बच गया, 31। यानी कि हमारा जो उसके बाद में 31 शेष फल आया है, यहाँ पर हम अब कौन सी संख्या माने, अगर हम यहाँ पर 1 मानेंगे तो 141 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 0 मानेंगे, 0 का गुणा जब हम 140 का करेंगे तो यहाँ पर हमको डबल 0 प्राप्त होगा। ये जब हम इसको घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 31। यहाँ पर अगर हम 31 इसमें से घटा दें तो हमको 4900 प्राप्त होगा। 31 घटाने पे हमको क्या प्राप्त होगा, 4900, जो कि किसका 70 का वर्ग हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है, घटाने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, कह रहा है कि कितना जोड़ दें कि हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमको 0 ना लेकर क्या यहाँ पर लेना है, 1 मानना है। चलिए 1 मानकर हम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होता है। 1 मानेंगे तो 1 का यहाँ पर हमको गुणा करना, तो 141 एकम कितना हो जाएगा, 141। अब यहाँ पर हमने इसको घटाना है और इसको जोड़ना है, तो 142 यहाँ, 141 यहाँ पर। जब घटाएंगे 141 में 31 घटाएंगे तो हमको 110 प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस का 110 प्राप्त होगा। ये आपका 110 प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि जो 110 आपको प्राप्त हुआ है ना, यहाँ पर घटाने की बात करता तो हम 31 घटा देते तो पूर्ण वर्ग जो होता वो 70 का वर्ग हो जाता। यहाँ पर कह रहा है कि जोड़ दें, तो 110 आपकी कम पड़ रही ना संख्या, तो 110 को ही अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। कैसे, देखिए 4931 में अगर हम 110 को जोड़ेंगे तो 1 4 10 की 0 4 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि यहाँ पर 5041 जो हमको प्राप्त हुआ। ये देखते हैं किसी का पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं, ये जो कह रहा है सवाल। तो यहाँ पर हम 5041 को देखते हैं, तो ये देखिए 7 के वर्ग के निकट है, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49। 1 बचा शेष फल, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका शेष फल ये कितना, अब हम 2 2 के जब जोड़े बनाते हैं तो 41 आएगा। 14 का गुणा किससे हम करें कि 141 हमको प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे, यहाँ पर भी क्या मानेंगे, 1। तो 141 का 101 बार गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 141। यानी कि हमने यहाँ 7 2 बार लिया तो 7 लिखा, 1 2 बार लिया तो 1 लिखना है। यानी कि ये जो 5041 जो है ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये 71 का पूर्ण वर्ग है।
यहाँ पर आपको जोड़ने से 71 का वर्ग मिल गया, यहाँ पर अगर घटाने से बोलता तो हम क्या करते, 31 यहाँ पर घटा देते। आपका उत्तर जो आएगा कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी 110 है, जिसे 49 और 31 में जोड़ देंगे तो हमको क्या होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ये तीसरे पार्ट का ये आपका क्या होगा 110 आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पर आपको घटाने के लिए बोला है। देखिए एक संख्या आपको दे रखी है 18,265, इसका पहले हम गुणनखंड विधि से पता करेंगे किसके वर्ग के नियरेस्ट है। चलिए 2 2 का पेयर बनाइए, एक आपका शेष बच गया, तो एक जो होता है वो एक के वर्ग के पास में, यानी एक का ही वर्ग होता है, तो एक एकम कितना हो जाएगा, एक। यहाँ पर घटाना होता है आपको तो कितना 0 मिलेगा, और यहाँ पर कितना होगा आपका 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो 82 आएगा, देखेंगे कि 82 यहाँ पर ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करें, एक ही संख्या लेनी पड़ेगी एक ही टाइप की कि 82 के नियरेस्ट आ जाए, तो 3 को यहाँ पर हमको लेना है, क्योंकि 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 69 आएगा यहाँ पर। अब इसको घटा दीजिए तो यहाँ पर 12 में से 9 गया तो बचेगा कितना 3, और यहाँ पर 7 में से आपका 6 गया तो बचेगा 1। अब 65 यहाँ पर हम कैरी ले लेंगे, ये ऊपर से इसको जोड़ेंगे 3 3 6 और 2। यहाँ पर अब कौन सी संख्या माननी है कि इसके पास में आ जाए, तो 5 जब इकाई का अंक होता है तो हमको क्या मान के चलना है, यहाँ पर 5 मान के चलना है। 5 पचे कितना हो जाएगा 25 के 5, 5 छका कितना हो जाएगा 30, और 2 कितना हो जाएगा 32 के 2, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। अब जो हमको संख्या प्राप्त हुई वो 1325 प्राप्त हुई है। इसको यहाँ पर घटाना, इसको क्या करना जोड़ना, 5 5 कितना हो जाएगा 10 की 0, 6 1 7 और 270 यहाँ प्राप्त हुआ। अब इसको घटाइए, 5 में 5 गया तो 0 और 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया तो बचेगा 4, यानी 40 हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। जो हमको यहाँ पर संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पर अब कोई संख्या बची नहीं है तो और अभी यहाँ पर उतार लेते। यहाँ पर 40 जो हमको प्राप्त हुआ वही ये संख्या अगर हम इस संख्या में से घटा देंगे, यानी कि 18,265 में से अगर हम किसको 40 को, ये वही छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या है 40, जिसको घटाने पर हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। देखिए 265, 65 में से 40 घटाएंगे तो हमको 25 प्राप्त होगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं ये भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। उत्तर तो आपका 40 ही आएगा। यहाँ ये पूर्ण वर्ग किसका है ये दिखा दे रहा हूँ कि 18,225 किसका पूर्ण वर्ग है। तो हम इसको भाग विधि से करते हैं। 2 2 का फिर जोड़ा बनाइए, एक बचा तो एक का वर्ग होता है 1, ये कट गया आपका 82 यहाँ पर हम उतारेंगे तो 1 1 कितना होगा 2। अब यहाँ पर कौन सी संख्या माने, तो देखिए अभी यहाँ पर 82 आया था आपका, ये देखिए 3 बार मैंने लिया है तो 3 बार जब यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा 69। अब ये संख्या आपको घटाएंगे तो कितना यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आप जब घटाएंगे तो 12 में से 9 गया तो बचेगा 9 3 12 3 बचेगा, और 7 में से 6 तो 1 बचेगा। अब ये 25 आपका बचा हुआ है, 25 आपका बचा हुआ है तो 25 को हमको क्या लेना है यहाँ पर कैरी लेना है। उसके बाद 12 में से 9 गया तो 3, 7 में से 1 गया तो 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 25 आपका कैरी आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 3 3 कितना हो जाएगा 6, ये जोड़ना होता है तो ये घटाना होता है, और 2 यानी 26। अब यहाँ पर कौन सी आपको संख्या मानना है कि गुणा करने पर वही संख्या आपके पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर हमको क्या मानना है 5। देखिए 5 पचे कितना हो जाएगा 25 के 5, और 5 छका कितना हो जाएगा 30 की 30 और 2 कैरी था तो 32 की 2, और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। यानी कि यहाँ पर हमने 1 1 लिया तो यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर ये हटा दीजिए, अभी यहाँ 3 3 लिया तो 3 लिखना पड़ेगा, 5 5 लिया तो क्या लिखना पड़ेगा 5। ये जो पूर्ण वर्ग है ये किसका, ये संख्या 40 घटाने पे 135 का क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा। छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा तो 40 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी 4th पार्ट का आपके जो आंसर आएगा वो 40 आने वाला है। देखिए प्रश्न नंबर 5 आपको दे रखा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1। हमको बड़ी संख्या से यहाँ पर मतलब है। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती तो 5 अंकों की कितनी हो जाएगी 5 बार 9, तो मैंने 5 बार यहाँ पर 9 को लिख लिया। उसके बाद में कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी 5 अंकों की। तो यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाइए, एक आपका 3 9 शेष रह गया, तो ये 9 जो है वो 3 का वर्ग है। किसका है 3 का वर्ग, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, घटाया
यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर क्या करना, जोड़ना है। तो 3 3 6 और ये घटाया तो 0, 99 यहाँ पर हमने उतारा। उसके बाद में यहाँ ऐसी संख्या मानना है आपको दो जगह कि 99 के क्या आ जाए, नियरेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या माना, अगर हम यहाँ पर 2 मानते हैं तो ये देखिए 62 का गुणा 2 में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम 1 का इसमें गुणा करते हैं। कितने का, यानी 61 एकम कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब इसमें घटाइए, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8 और यहाँ पे 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3। इसको यहाँ पर घटाया तो इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। तो 2 और 6 यानी 62। अब ये उतारा या कितने का लेंगे, यहाँ पर 99 का लेंगे। यहाँ पर अब आपको संख्या सोचनी है कौन सी कि आपका इसके नियरेस्ट आ जाए। तो देखिए यहाँ पर आपका 6 दे रखा है पहली संख्या, तो यहाँ पर ऐसा गुणा कीजिए कि ये 38 के नियरेस्ट आ जाए गुणा करने में संख्या। तो हमको पता चल जाएगा कितनी बार गुणा करना है। तो 6 पंचे 30, 6 चक्का कितना होता है 36, तो ये 6 बार हम इसका गुणा कर सकते हैं। देखिए 6 चक्का कितना होता है 36 की 6 और 6 दूनी 12 और 12 3 कितना होगा 15 की 5 और 6 चक्का कितना होता है 36, एक कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। 37 आपका यहाँ पर आएगा। ये जो बची हुई है संख्या, ये देखिए जो बची हुई है संख्या, यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर पहले ऐड करना है। तो 6 6 कितना हो जाएगा 12 की मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया और 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 6। ये जो संख्या है इसमें से हम इसको घटाएंगे। तो 9 में से जब 6 घटाएंगे तो बचेगा 3 और 8 में से नहीं, यहाँ पर 9 में से 5 घटाएंगे तो हमको बचेगा 4 और या 8 में से 1 घटाएंगे तो हमको बचेगा 1। यानी 143 जो आई है ये संख्या अगर हम घटा देंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में तो हमको क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो 143 को हम यहाँ पर घटाते हैं। तो 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, उसके बाद में 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5 और 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8 और 9 9 और ये 9 की 9। यानी कि हमको ये जो संख्या प्राप्त हुई है वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पर 99,856 हमको प्राप्त हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। नंबर 6 आपको दे रखा है 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। आपको पहले यहाँ पर गुणनखंड विधि फिर भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है 62,500, पहले इसका गुणनखंड विधि से आप हल कीजिए। 2 से काटिए, 2 3 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 यहाँ गया 10 हो गया, 2 पंचे 10, 0 की 0 उतारा। 2 से फिर से काटेंगे, यहाँ पर 2 एकम 2, उसके बाद में 1 इधर गया तो कितना हो गया 11 और 2 पंचा कितना हो जाएगा 10, 1 फिर से इधर गया तो हो गया 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 इधर गया तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। 2 से फिर से, अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 आ गया, 5 से काटेंगे। यहाँ पर 5 3 15 और 5 एकम 5, 1 यहाँ गया हो गया 12, तो 5 दूना 10, 2 यहाँ गया तो हो गया 25 और 5 पचे 25। फिर से 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 1 इधर गया 12, तो 5 दूना कितना हो गया 10 और यहाँ 2 गया तो हो गया 25, 5 पचे 25। अब फिर से 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ पर 1 बचा तो 1 यहाँ गया तो हो गया 12, 5 दूना 10, उसके बाद में 25 हो गया तो 5 पचे 25। 5 से फिर से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। यहाँ पर देखिए 5 पचे 25 और 5 एकम 5। अब ये जो आपके जोड़े बन रहे हैं इनको बना लीजिए। 1 2 का बन रहा है, 5 का 1 2 3, यानी कि आपका देखिए 1 2 का और 5 के कितने हैं 3 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि 5 को हमको 3 बार लिखना पड़ेगा। देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 10 पना 50, 50 पंचे कितना होता है 250, 50 पंचे होता है 250। ये तो आपका गुणनखंड विधि से हो गया। अब आपको भाग विधि से भी यही उत्तर आना चाहिए 250। देखिए 625 और 00 लिखा हुआ है। भाग विधि से अब हम ज्ञात करते हैं। 2 2 का जोड़ा बनाइए। यहाँ पर 3 आपका रह गया तो 3 किसके वर्ग के निकट है 2 के वर्ग के, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो हमने यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर आपको घटाना है, यहाँ पर क्या करना है जोड़ना है। तो 4 यहाँ आएगा और यहाँ पर घटाएंगे तो 2 आएगा। 25 हमको क्या यहाँ पर उतार लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी माननी पड़ेगी जिसके नियरेस्ट में ये आ जाए। तो यहाँ पर 5 है आपका इकाई का अंक, तो हम 5 को मान लेते हैं। यहाँ पर जब आप 5 को यहाँ पर मानेंगे तो 5 का गुणा करिए, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 के 5, 5 चौको 20, 2 कितना हो जाएगा 22, 20 2 कितना हो जाएगा 22। यानी कि हमने यहाँ पर इसको काट दिया तो पूरा पूरा आपका कट गया। उसके बाद भी उतारेंगे कितना, यहाँ पर 0 उतारेंगे। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा 10 की 0 और 5 1 4 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर
अब 0 आया है तो आपको यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, 0 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कोई संख्या होती तो दूसरी संख्या मानते। अब जब 500 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा, 0 0। अब देखिए उत्तर के रूप में हमको कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 2 लिया तो 2, यहाँ पर 5 5 लिया है तो 5, और यहाँ पर 0 0 लिया है तो 0। यहाँ पर भी हमको 250 प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी हमको 250 प्राप्त हुआ। दोनों ही दशा में हमको उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है, 250। तो हमने क्या यहाँ पर दोनों उत्तरों के क्या कर लिया, तुलना कर लिया। तो ये अतः ये कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। यानी कि दोनों विधियों में, हमारा गुणनखंड विधि में और भाग विधि में ही हमारा उत्तर क्या आ रहा है, 250।